हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्तोरिता क्लासेस। कैसे हैं आप सब? ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल टर्म डिस्कस किए थे। तो आज भी कुछ हम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल टर्म डिस्कस करेंगे। सो अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू वीडियो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट टर्म क्या है। ओके, तो फर्स्ट टर्म है हमारा रेपो रेट। ओके, तो रेपो रेट क्या है? देखो, रेपो रेट इज़ द रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लैंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड बिटवीन 1 to 90 days। ओके, तो देखो क्या होता है कि जब भी आरबीआई कमर्शियल बैंक को शॉर्ट पीरियड के लिए कोई लोन देता है, उस पर जो वो इंटरेस्ट लेता है उस रेट को कहते हैं हम रेपो रेट। ओके, और जो पीरियड होता है 1 से लेके 90 डेज़ का ही होता है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं कि रेपो बैंक्स जो है यूज़ रेपो रेट टू डिटरमाइन डिपॉजिट रेट, लैंडिंग रेट और बेस रेट। ओके, तो ये जो रेपो रेट होता है उसी के बेसिस पे बैंक्स के जो भी डिपॉजिट रेट होता है, मींस जो फिक्स डिपॉजिट पे वो इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है पब्लिक को, और सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट पे जो भी इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है पब्लिक को, और जो बेस रेट होता है मींस जो कि बैंक जो भी लोन देता है लाइक एजुकेशन लोन, होम लोन, उस पर जो इंटरेस्ट लेता है वो पब्लिक से, वो सब कुछ रेपो रेट पे ही डिपेंड करता है। उसी के बेसिस पे बैंक ये रेट डिसाइड करते हैं। ओके, सो अभी प्रेजेंटली करंट जो रेपो रेट है वो है हमारी 4%। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट टर्म क्या है हमारा। तो नेक्स्ट है हमारा रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है? देखो, रिवर्स रेपो रेट is the rate at which the Central Bank of India borrows money from commercial bank within the country। ओके, तो जैसे कि नाम से ही अंडरस्टूड है कि ये रेपो रेट का रिवर्स है। इसमें जैसे कि रेपो रेट में कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन ले रहे थे, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे आरबीआई कमर्शियल बैंक से लोन लेता है और उस पर जो वो इंटरेस्ट पे करता है उसको हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ओके, सो क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम कि इट इज़ अ मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी यूज टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द कंट्री। ओके, ये एक तरह का मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है आरबीआई का, जो कि यूज़ होता है जब भी मार्केट में मनी सप्लाई जो होती है, इन्फ्लेशन राइज होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करता है। ओके, ये इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है हमारा मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का। एक यहाँ पे करेक्शन करना है कि लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि जो CRR है वो इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का, वहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा। CRR डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है, जबकि ये रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट ये इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट हैं आरबीआई के टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन रेट। ओके, सो अब प्रेजेंट में जो रिवर्स रेपो रेट है वो हमारा है 3.75%। ओके, तो अब देखते हैं नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म है हमारा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ओके, MSF। तो ये क्या होता है? देखो, इट इज़ अ फैसिलिटी थ्रू विच बैंक्स कैन बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई इन एन इमरजेंसी सिचुएशन व्हेन इंटर बैंक लिक्विडिटी फिनिशेस कम्प्लीटली। ओके, तो इसमें क्या होता है कि देखो, आरबीआई ने एक फैसिलिटी प्रोवाइड करी है बैंक्स को, जिसमें बैंक्स की जब भी पूरी लिक्विडिटी फिनिश हो जाती है, बहुत अर्जेंट नीड होती है, मींस उसको जब उनकी जो पैसे हैं सारे ख़त्म हो जाते हैं और उनको जो कस्टमर है उनको पे करने पड़ते हैं, तब इस फैसिलिटीज़ के थ्रू वो अर्जेंटली आरबीआई से लोन ले सकता है, मनी बोरो कर सकता है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं कि इस द इंटरेस्ट रेट विच इज़ पेबल अंडर MSF इज़ कॉल्ड MSF रेट। ओके,
और ये जो मनी बोरो करता है अंडर दिस स्कीम, अंडर दिस फैसिलिटी, जो भी बैंक मनी बोरो करते हैं उस पर जो रेट पे करते हैं, इंटरेस्ट रेट पे करते हैं, उसको कहते हैं MSF रेट। ओके, एंड नेक्स्ट है MSF रेट इज़ 1% अबव रेपो रेट। ओके, तो ये जो रेट होगा MSF रेट, वो ऑलवेज जो रेपो रेट है उससे 1% ज़्यादा ही होगा। ओके, सपोज जैसे कि रेपो रेट अभी 4% है, तो MSF जो रेट होगा वो 5% होगा। ओके, नेक्स्ट है कि अ मिनिमम अमाउंट फॉर विच RBI रिसीव्ड एप्लीकेशन इज़ 1 करोड़ एंड आफ्टरवर्ड्स इन मल्टीपल ऑफ 1 करोड़। ओके, तो मतलब क्या है कि इस फैसिलिटीज़ के अंडर अगर जो कमर्शियल बैंक हैं मिनिमम 1 करोड़ रुपीज़ बोरो करते हैं, मीन्स इससे कम वो फंड RBI से नहीं ले सकते इस फैसिलिटीज़ के अंडर। ओके, और मतलब इसके लिए अदर स्कीम्स अवेलेबल हैं, बट अगर उनको MSF की अंडर फंड लेंगे, RBI से बोरो करेंगे मनी, तो उनको एटलीस्ट 1 करोड़ रुपए तो लेना ही पड़ेगा। ओके, इट इज़ मैंडेटरी। सो नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टर्म है हमारा प्लास्टिक मनी, जो आप सब लोग जानते होंगे, तो फिर भी मैं बताती हूँ। इट रेफर्स टू हार्ड प्लास्टिक कार्ड दैट वी यूज़ इन प्लेस ऑफ एक्चुअल बैंक नोट्स। ओके, मीन्स ये एक तरह के प्लास्टिक कार्ड्स होते हैं जो कि हम बैंक नोट्स हैं उसकी जगह यूज़ करते हैं। ओके, और आजकल के सिनेरियो, करंट सिनेरियो में जो सिचुएशन है उसमें तो बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग है ये, और बहुत यूज़फुल पार्ट ऑफ आवर लाइफ हम कह सकते हैं, और इनसेपरेबल पार्ट है। ओके, सो प्लास्टिक मनी 2 टाइप की होती है। फर्स्ट है हमारा क्रेडिट कार्ड एंड सेकंड है हमारा डेबिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड क्या है कि क्रेडिट कार्ड देखो ये एक पोस्ट पेड कार्ड होता है, मीन्स जब भी कोई बैंक आपको ये कार्ड इशू करता है तो वो कुछ लिमिट बता देता है कि सर्टेन लिमिट तक आपको मनी स्पेंड करनी है। ठीक है, और जब मनी आप स्पेंड कर लेते हैं उसके बाद वो बैंक आपको बिल भेजता है जो कि आपको पे करना पड़ता है। सो इसमें हम पहले खर्च कर लेते हैं, आप पहले स्पेंड कर लेते हैं और जो उसका पेमेंट है वो बाद में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड भी सेम क्रेडिट कार्ड की तरह ही है, इसका भी यूज़ हम शॉपिंग और अदर पर्पज़ के लिए कर सकते हैं, बट जो डिफरेंस है वो ये है, इट इज़ अ प्रीपेड कार्ड विथ सम मनी वैल्यू। ओके, मीन्स ये आपके अकाउंट्स जो सेविंग अकाउंट्स है या फिर करंट अकाउंट्स है उससे लिंक होता है, और अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं तभी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ यू कैन नॉट यूज़ दिस कार्ड। और मीन्स और इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती है। अगर आपके पास जितने भी आपके अकाउंट में पैसे हैं यू कैन स्पेंड दोज मनी। ओके, सो एक टाइप का और कार्ड होता है, वो होता है स्मार्ट कार्ड, बट बेसिकली ये 2 ही कार्ड यूज़ होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट टर्म क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा बैंकिंग ऑम्बड्समैन। ओके, सो बैंकिंग ऑम्बड्समैन इज़ अ क्वासी जुडिशियली अथॉरिटी एंड सेकेंड है इट फंक्शन अंडर इंडियाज बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम 2006। ओके, तो ये बैंकिंग ऑम्बड्समैन एक क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी होते हैं, और ये एक स्कीम बनी थी इंडियाज़ बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम 2006। उसके अंदर जो भी फीचर्स दे रखे हो, पॉइंट दे रखे होते हैं, उस पे ही वो ये वर्क करते हैं। ठीक, यहाँ पे एक टर्म आता है क्वासी जुडिशियली अथॉरिटी। तो ये क्या होता है, देखो क्वासी जुडिशियली अथॉरिटी एक तरह से नॉन जुडिशियल अथॉरिटी होती है, बट उनको कुछ सर्टेन पावर दी गई होती है कि आप सर्टेन मैटर में हियरिंग कर सकते हैं, अपना डिसीज़न दे सकते हैं। ओके, बट ये होली जुडिशियल अथॉरिटी नहीं होती है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इनका फंक्शन क्या होता है। तो मेन जो फंक्शन होता है वो होता है ही हैंडल्स एंड रिड्रेसेस कस्टमर complaints against deficiencies in the certain banking services। okay, मीन्स
जो भी अगर बैंकिंग सर्विसेज में कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डिफिशेंसीज होती है, लाइक उसकी कंप्लेन हम इस अथॉरिटी पे कर सकते हैं और वो उसको हैंडल करते हैं और एड्रेस करते हैं कस्टमर की जो भी कंप्लेन होती है। लाइक अगर आपके अकाउंट खोलने में कोई प्रॉब्लम हो या फिर जो बैंकिंग स्टाफ है उनका कोई बिहेवियर सही नहीं हो, तो आप यू कैन कंप्लेन टू दिस अथॉरिटी। ये जस्ट जैसे कंज्यूमर कोर्ट होता है उसी टाइप के ये बैंकिंग ऑम्बड्समैन होते हैं। हम अपनी कंप्लेन को कर सकते हैं और इस सर्टेन मैटर में हियरिंग करते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। ओके, तो ये थे कुछ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल टर्म्स और इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। बाय।